NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस पर रोशनी डालते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुष आत्महत्या के मामलों में ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि शादी और रिश्तों में संघर्ष की वजह से है। NCRB के मुताबिक अब हमारे देश में हर वर्ष तकरीबन 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच आत्महत्याएं हो रही हैं, जिनमें 70% पुरुषों के आंकड़े हैं, जबकि 30% ही महिलाएं हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं के साथ अन्याय होता चला आया है। उनके सुरक्षा के लिए और उनके समानता के अधिकार के लिए कई कानून बने भी, पर इसके पैरेलल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन कानूनों का महिलाएं आजकल रंजिशन या बदले की भावना से गलत इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। इसी बात की पुष्टि के लिए हम आपसे मिलते हैं उस कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है अब। शालिनी, शालिनी, ये औरतें भी ना कम वक्त ऐसी होती है कि बिना रिझाए तो बात ही नहीं करना चाहते। हम पुरुष चाहे जितना भी आवाज दें, ये सुना करके भी अनसुना बन जाती है। पर मजाल है कि औरतें कितनी भी धीमी आवाज में हमसे कुछ कहें और हम ना सुने। खैर, अच्छा शालिनी सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ। एक चाय बनाना गर्मा गर्म मलाई मार के। और हाँ, कल जो नमकीन लाया था ना हल्दीराम वाली, वो बची तो होगी ना? मुझे पता है, मेरी पत्नी है ना, बिना मुझे खिलाए खाती नहीं है। अच्छा, वो भी लेते आना चाय के साथ। और तुम्हें मेरी कसम है, अपने लिए एक कप चाय जरूर लाना। ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाती है कि मुझे तो पूछते नहीं, सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करते हैं। और हाँ, वो माँ को दी थी ना मिठाई दोपहर को खाते समय, जो कल मैं काजू कतली लाया था तुम्हारे लिए। अभी मत कहना कि डॉक्टरों के कहने पर मैंने दी नहीं और मैं खुद खा गई। थोड़े दिनों की बात है शालिनी, माँ को सब कुछ खिला पिला दिया करो। माँ के दिल से ऐसी सेवा करो कि माँ भी खुश हो जाए। फिर देखना, एक दिन ऐसी दुआ मिलेगी, ऐसी दुआ मिलेगी कि पूछो ही, हम कितने बड़े आदमी बन जाएंगे। गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, सब कुछ होगा हमारे पास। माँ की दुआओं में बहुत दम होता है। शालिनी, ओहो शालिनी, अरे मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ और तुम जा कहाँ रही हो? और क्या बैग में क्या भर ली इतना ठूसा ठूस? मैं जा रही हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। क्यों? मैं तुम्हारी बूढ़ी अपाहिज माँ को नहीं झेल सकती। अरे क्या बात? मैं अपने सपनों को नहीं मार सकती हूँ। तुम अलग कमरा नहीं ले सकते हो तो मरो यहीं। शालिनी, मुझसे क्यों ब्याह किया? कर लिए होते किसी अनपढ़ गवार से, जो तुम्हारे पल्लू से बंधी हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द नाचती रहती, तुम्हारी अपाहिज और लाचार माँ के पैरों में हमेशा पड़ी रहती। शालिनी, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो मत करो। मैं एक मॉडर्न औरत हूँ। मेरे भी अपने कुछ सपने हैं, अपने अरमान हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं कंप्लीट किया कि मैं घरेलू नौकरानी बनूं, एक दासी बनूं। मत बनो। एक अपाहिज, लाचार, बूढ़ी, भिखमंगी जैसे दिखने वाली की दासी बनूं। शालिनी, चुप, एकदम चुप। अब और एक भी शब्द मैं नहीं सुन सकता। इससे पहले कि मैं अपना आपा वो बैठो, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। अरे नहीं रहना है तो मत रहो इस घर में। मेरा भी जी भर चुका है तुमसे। तुम्हारे तानों को बहुत सह लिया, और तो और अब तो तुम्हारी माँ के भी ताने सुनने पड़ते हैं। शालिनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा, यहाँ तक कि मिन्नतें भी की कि जो कुछ कहना है मुझे कहो, पर मेरी माँ को कुछ मत कहो। माँ को ताने मार कर उन्हें दर्द मत पहुंचाओ। अरे वो बूढ़ी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखमंगी है। वो अपाहिज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाचार और बेबस है, बेकार है। मैं हूं ना उनका बेटा, और मैं जब तक हूं मेरी माँ को कोई भी जरा से भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। समझे? माना औरतें पानी का सा रूप लिए हुए होती है और हर आकार प्रकार में ढल जाती है, पर हम पुरुष भी तो नमक का सा रूप लिए हुए होते हैं, जिसके बगैर भी नहीं रह सकते और जिसे ज़्यादा भी प्रयोग नहीं कर सकते।
इसलिए हर स्त्री को एक मर्यादा रखनी चाहिए। हम पुरुषों के साथ एक मर्यादित जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। ये सच है कि हर पुरुष रावण नहीं होता, पर ये भी तो सच है कि हर स्त्री सीता भी नहीं होती। कौन? आईपीसी धारा 125 आपके ऊपर लागू किया गया है, जिसमें भरण पोषण की डिमांड रखी जाती है। भारतीय दंड संहिता 498A, जिसमें आप और आपकी मां के द्वारा क्रूरता की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 24, जिसमें भरण पोषण और बाद के खर्च भी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसमें आप पर लागू किया जाता है। वाह वाह शालिनी वाह, देखा आपने, सुना आपने, माना हम पुरुष जिम्मेदार होते हैं, पर हमें जिम्मेदारी निभाने दिया कहाँ जाता है। हम लाचार भी तो तभी होते हैं जब हमारी अर्धांगिनी, हमारी जीवन संगिनी हमें अपराध बोध कराती है। खैर कोई बात नहीं शालिनी, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। देखते हैं तुम अपने झूठे दावों को आखिरी क्षण तक कैसे टिकाए रखते हो। हम भी तो आखिर कुछ हैं। योर ऑनर, आज मैं आपके ज़ेरे नज़र एक ऐसे फर्जी मुकदमे का खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे देश में तकरीबन हर वर्ष 1 लाख पुरुष आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। आजकल की महिलाएं जिस तरह से उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए महिला कानूनों का रंजिशन या बदले की भावना से गलत इस्तेमाल करती चली आ रही, एक चिंता का विषय बनते जा रहा है माय लॉर्ड। पति पत्नी के झगड़े में हम पति समझौते के आस में बैठे रहते हैं, और ये पत्नियां आवेशित होकर परिवारजनों द्वारा उकसाए जाने पर झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर हम पे फर्जी मुकदमे करवा देते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है माय लॉर्ड कि झगड़े का वजह चाहे जो भी हो, सभी मामलों में एक ही तरह की धाराएं लगाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम पुरुषों की बिना किसी सुनवाई के अपराधी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वर्षों बाद जब हम पर अपराध सिद्ध नहीं होता तो कोर्ट को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दरमियान इतने वर्षों तक हम पुरुषों को जेल में रहने की वजह से हमारे अंदर जो अवसाद आ जाते हैं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा छिन्न भिन्न हो चुकी होती है, हमारी आर्थिक आय के स्रोत बंद हो चुके होते हैं, हमारे अपने कहे जाने वाले लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे हालात में हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, धुंध सा बन जाता है, तो सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता माय लॉर्ड। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर कौन सा ऐसा सर्वे अथवा शोध है जिस आधार पर यह तय किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पति तथा उसके नातेदार ही क्रूरता करते हैं, जबकि पत्नी तथा उसके नातेदार एकदम पाक साफ होते हैं, दूध के धुले होते हैं। धारा 498 जेंडर के आधार पर भेदभावकारी है। आखिर किस आधार पर मान लिया जाता है